इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई पुलिस के डीसीपी मंजुनाथ शिंगे ने इस पूरे मामले पर कहा कि उन्हें रेमडेसिविर की कालाबाजारी खबर मिली थी। इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की। बाकी जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस टाइप के कोविड के सिचुएशन में रेमडेसिविर का इतना कमतरता है। अगर पुलिस को हो, एफडीए को हो या कोई भी एजेंसी को रेमडेसिविर के स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता तो आप क्या करेंगे? यू शुड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, यू शुड एक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव रिसीव्ड। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन इन गुड फेथ एंड वो वेरीफाई कर रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली इसी में जो इट इज़ नॉट डन अंटिल इट इज़ डन, तो जब तक वो हम वेरीफाई नहीं करते तब तक किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए। और जो हमारे जो इंक्वायरी चालू है डेफिनेटली हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, हम इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी संदीप चौधरी। संदीप, ऐसे वक्त में जब सबको मिलकर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए तब इस तरह की सियासत हो रही है, वो भी तब जब आधी रात को देवेंद्र फडणवीस खुद पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो, और उद्धव सरकार की पुलिस उसी शख्स पर कार्रवाई करने लगती है जो इंजेक्शन देने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए कल के दिन दोपहर को 3 बजे से इस बात की शुरुआत हुई है। सबसे पहले नवाब मलिक का बयान आया, नवाब मलिक के ट्वीट आए। उनका कहना था कि 16 कंपनियां ऐसी है जो रेमडेसिविर सप्लाई करने वाली थी जिसको मंजूरी केंद्र सरकार ने नहीं दी है। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, जिसके बाद में उनका बयान आया। उनका साफ तौर पे कहना था कि 7 कंपनियां 16 में से तैयार हुई थी महाराष्ट्र सरकार को रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती। जिसके बाद में साफ तौर पर बीजेपी के नेता हो या फिर तमाम ऐसे मंत्री हो केंद्र सरकार के, उन्होंने इस टिप्पणी को गलत ठहराया। साफ तौर पर कहा कि रेमडेसिविर हम देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह की बात स्पष्ट तौर पर कही जाने लगी। फिर शाम के वक्त देवेंद्र फडणवीस को ये पता चला कि ब्रुक फार्मा कंपनी, जहां पर बीजेपी के नेता प्रसाद लाड और प्रवीण दरेकर जो विपक्ष के नेता है विधान परिषद में, वो दमन गए थे और ब्रुक फार्मा से महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर की जिस तरह से कमी आई है तो वहां से सप्लाई महाराष्ट्र के लिए की जानी थी, जिसकी मंजूरियां हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि संदीप इस तरीके के खासतौर पर महामारी और संक्रमण काल में सियासत ना हो और मरीजों तक मदद पहुंचाई जाए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए संदीप आपका। महाराष्ट्र अगर कोरोना से बेहाल है तो दिल्ली में भी कोरोना से इमरजेंसी हालात हैं। यहां 56 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना ने नए केस के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में कल 24,375 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसी दौरान कोरोना से 167 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या भी करीब 70,000 तक पहुंच चुकी है। और दिल्ली में कोरोना के हाल पर हमारे साथ जुड़े हैं सैयद नजीर। नजीर, दिल्ली में कल 24,000 से ज्यादा का आंकड़ा आया, वो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सवाल है कि क्या दिल्ली में केवल वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी या कंप्लीट लॉकडाउन की भी जरूरत है? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और कल भी करीब 24,500 के करीब नए केसेस सामने आए हैं। 164 लोगों की मौत हुई है। केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर स्थिति यही रही, वीकेंड कर्फ्यू का असर नहीं हुआ तो और ज़्यादा सख्ती की जाएगी। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। आपको दिखाना चाहेंगे जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है उनको बाकायदा उनसे कारण पूछा जा रहा है निकलने का। अगर वो ज़रूरी सेवा से जुड़े हैं उनके पासेस देखे जा रहे हैं, उसके बाद ही उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। दिल्ली पुलिस के करीब 30,000 जवान सड़कों पर हैं। 5600 डीटीसी की बसें हैं जो स्टेशन जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा दी गई है। और किसी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आपने इस वक्त ध्यान नहीं दिया, अगर वीकेंड कर्फ्यू में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो और ज़्यादा सख्ती की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही है कालाबाजारी। नमस्ते, मैं हूं
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।